हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी जॉब्स जीके चैनल। बच्चों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चंस जीके के हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारे मिक्स क्वेश्चन है और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको लास्ट तक वीडियो में बने रहना और मैं ट्रिक से आपको बताऊंगी, ऐसी ट्रिक जो आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो मैं ये बता देती हूँ कि पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। ठीक है, नागासाकी, हांगकांग, टोक्यो, हिरोशिमा। तो जापान में फेंका गया था। जापान के 2 शहरों में फेंका गया था बच्चों, नागासाकी और हिरोशिमा। 2 बम फेंके गए थे। जो पहला फेंका गया था वो फेंका गया था हिरोशिमा में। ठीक है, जापान के हिरोशिमा में फेंका गया था। फिर दूसरा ही फेंका गया था वो जापान के नागासाकी में। तो इसको आप हीना से याद रखना है। ठीक है, हीना, ही से हिरोशिमा, ना से नागासाकी। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको मैंने याद करा दिए हैं। हीना से याद रखना है, दोनों क्वेश्चन याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी। सबसे पहले मेट्रो जो रेल है, मेट्रो सेवा है, ये किस शहर में स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन से कोलकाता, गोरखपुर, दिल्ली, मुंबई। तो सबसे पहले हम सोचते हैं दिल्ली में नहीं कलकत्ता में। कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो स्टार्ट की गई थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, लोकसभा का उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं इस टाइम पर, तो आपको ये याद होना चाहिए कि जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनके लिए, लोकसभा का कैंडिडेट मतलब इलेक्शन में उतरने के लिए, या तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें होनी चाहिए लोकसभा के लिए, बच्चों याद रखना, लोकसभा के लिए 25। ठीक है, तो 25 साल न्यूनतम एज होनी चाहिए। मैक्सिमम तो कितनी भी हो, तो 25 साल होनी चाहिए। और अगर ये पूछा जाएगा राज्यसभा के लिए, तो राज्यसभा के लिए 30 होनी चाहिए। 30 साल मिनिमम एज होनी चाहिए राज्यसभा के लिए, लोकसभा के लिए 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। कब किया गया था महात्मा गांधी ने जो चंपारण सत्याग्रह। बच्चों देखो ध्यान से सुनना, मैं आपको बताऊंगी। ये किया गया था 1917 में। गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन किए थे, तो मैं आपको बताती हूँ। सुनना है, अच्छे से सुनना है। ठीक है, 1917 में तो चंपारण स्टार्ट किया था पहला। फिर दूसरा किया था उन्होंने खेड़ा आंदोलन। 1918 में किया था। तीसरा किया था खिलाफत आंदोलन। आंदोलन 1919 और 1920। किसी किताब में है 1920 है, तो आपको 1920 से रखना है। एनसीईआरटी 1920 बोलती है। असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन, नमक, उसके बाद है नमक आंदोलन, जिसे हम सब ने अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं, वो 1930 में स्टार्ट किया था। और लास्ट जो आंदोलन था 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन। मैं आपको फिर से बताती हूँ, मैं लिखती जाती हूँ बच्चों। आपको देखो 1917 हो गया, उसके बाद है 1918 खेड़ा आंदोलन हुआ था। उसके बाद है 1919 में जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, उसके बाद ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो 1919 और 1920 में खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ था। खिलाफत आंदोलन हो गया। उसके बाद है असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट किया था। उन्नीस में स्टार्ट किया था। 1930 में नमक आंदोलन स्टार्ट किया था, जिसे सबने अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ये सारे आंदोलन आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी। तो ये बच्चों जो फूट डालो राज करो की नीति ये अपनाई थी लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, तो ये वाला आपको इसको पता है, ऐसा याद रखना है कि किसी इंसान के ऊपर जब कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, वो फिर ना एक षड्यंत्र सा रचता है, लोगों में फूट डालता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है उसके अंदर, लड़ाई करवाता है। तो जो जिस इंसान के पास सब कुछ हो, कर्जा नहीं चढ़ा हो, है ना, सारी अच्छे, चलो वो शांत रहेगा। लेकिन किसी के ऊपर जब कर्जा चढ़ जाता है, वो क्या करता है, फिर तो घर में उसके पूरे घर में फूट डल जाती है, लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको इस 4th का आंसर सी याद करना, मतलब ट्रिक से याद करना है। ठीक है, भूलोगे नहीं इसे, ऐसे ही मैंने तो ऐसे याद किया था। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी, लॉर्ड कर्जन ने। 19, इसको अगर डेट पूछी गई 1800। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे। आर्य आए थे सेंट्रल एशिया से, मतलब केंद्रीय एशिया से, है ना। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, मुगल शासकों में
किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से कहा जाता है, मतलब इमारतों का बादशाह, बनवाने का बादशाह किसे कहा जाता है, शाहजहाँ। क्योंकि भारत में जितनी भी मोस्टली जो इमारतें हैं, ताजमहल हुआ, लाल किला हुआ, ये सारी की सारी किसने बनवाई है, शाहजहाँ ने। तो शाहजहाँ को क्या कहा जाता है, प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर इसका सी है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी, तीनों महत्वपूर्ण है। जो तीसरी लड़ाई हुई थी बच्चों पानीपत की, वो हुई थी 1761 में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1761 में। पहली लड़ाई हुई थी पानीपत की 1526 में, 1526 में पहली लड़ाई हुई थी। उसके बाद 1556 में बच्चों दूसरी लड़ाई हुई थी, और तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। आपको ये तीनों लड़ाइयाँ याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और आपको ये सेशन कैसा लग रहा है ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा टर्की। टर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ये डायरेक्ट पूछा जाता है, यही सेंटेंस होता है, तो आपको इसका याद रखना है। आंसर क्या है, टर्की, जिसे तुर्की बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है बच्चों 10वां, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। इसको आपको याद रखना है, मेकाले ने। देखो, कर्जा ने तो फूट डालो राज करो की नीति करी थी। अब मैंने बताया था कर्जा चढ़ जाता है इंसान पे तो वो क्या करता है, फूट डालता है, राज करता है, घर में लड़ाइयाँ झगड़े ये सब स्टार्ट होने लग जाते हैं। उसके बाद है अंग्रेजी शिक्षा की। इसको आपको ऐसे याद रखना है कि अंग्रेजी शिक्षा की 1835 का जो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम था वो पास किया था मेकाले ने। ठीक है, तो इनकी ही शुरुआत की थी, मेकाले ने ही क्या किया था, अंग्रेजी शिक्षा का इन्हें जनक कहा जाता है। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत इन्होंने की थी, इंग्लिश मीडियम स्कूल इन्होंने स्टार्ट किए थे। तो इसको आप कैसे याद करना है कि जो एक पढ़ा लिखा इंसान होगा, अच्छे से होगा, तो क्या होता है कि जब वो कॉल करता है तो किसी से अगर फ़ोन लेता है तो वो कहता है मैं क्या कॉल कर सकता हूँ, है ना। तो इस तरीके से आपको इसको ऐसे भी याद रखना है, क्योंकि बाकी तो ऑप्शन में है ही नहीं है। कॉल मतलब किसी को बुलाना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, कॉल करना। ठीक है, हम जैसे फ़ोन करते हैं किसी को, कहते हैं ना कॉल किया उसको, कॉल मतलब बात हुई उससे, तो ये कॉल मतलब होता है इंग्लिश वर्ड है कॉल एक तरह से। तो इसने अपने ही नाम से क्या करा, अंग्रेजी शिक्षा को, मतलब ये मैं सिर्फ आपको याद कराने के लिए कि कैसे भी याद होनी चाहिए, तुक्का लगना चाहिए, ट्रिक याद होनी चाहिए। एग्जाम में सही क्वेश्चन होना मैटर करता है, ये नहीं पूछा जाता है कि आपने इसे कैसे याद किया, किस तरीके से याद किया। ठीक है बच्चों, तो ये किया था मेकाले ने। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मेकाले। और बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं हर वीडियो में आपको इसी तरीके से पढ़ाती हूँ, ट्रिक से, कि जो आपको बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं हो, पढ़े। ठीक है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है, तो इसलिए अच्छा है कि कुछ ट्रिक से बताया जाए जिससे आपको आसानी से अच्छे से याद हो जाए। ठीक है बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।